रात के अंधेरे में चीखता है सन्नाटा, सूरज ढलते ही बंद हो जाते हैं रास्ते। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के छूटे पसीने। मिट गया पूरा का पूरा आबाद शहर, नहीं मिला एक भी इंसान का नामो निशान। आज भी हवाओं में गूंजती है पायल की झंकार। कांप गई भारत सरकार भी, लगा दिया इतिहास का इकलौता चेतावनी बोर्ड। शाम के बाद जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। टूट जाता है घर का छज्जा, 2 मंजिल से ऊपर नहीं उठ पाती कोई भी इमारत। सदियों से कायम है एक ऐसा खौफनाक श्राप। हार मान ली आधुनिक मशीनों ने, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की भी अटक गई सांसें। आज तक नहीं सुलझ सका खौफनाक साए का वो रहस्य। भारत का इतिहास शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की अद्भुत मिसालों से भरा पड़ा है। आज हमारा देश चांद और मंगल पर अपने झंडे गाड़ रहा है। दुनिया भर के दिग्गज हमारी तकनीकी ताकत का लोहा मान रहे हैं और हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की देखकर बड़े बड़े देशों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन इसी चमकते और आधुनिक होते भारत के दिल में एक ऐसी जगह भी धड़कती है जिसने आज के इस हाईटेक विज्ञान और तर्कशास्त्र की सारी बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी चक्रव्यूह है जहां वक्त की सुइयां जैसे सदियों पहले ही रुक गई हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर भारी भरकम और आधुनिक उपकरण लेकर वहां पहुंचे, अपनी सारी वैज्ञानिक ताकत झोंक दी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ खौफ लगा। एक ऐसा इलाका जो कभी खुशहाली और बेशुमार दौलत से भरा हुआ करता था, लेकिन आज वहां सिर्फ और सिर्फ वीरानी, सन्नाटे और एक अनजानी दहशत का राज है। हैरानी की बात तो यह है कि खुद देश की सबसे बड़ी और जिम्मेदार संस्थाओं ने इस जगह के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और वहां जाने वालों के लिए बेहद कड़े नियम बना दिए हैं। आखिर उस मिट्टी में ऐसा क्या दफन है जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है? क्यों वहां नया घर बनाने की हर एक कोशिश भयानक तरीके से नाकाम हो जाती है? आखिर वो कौन सी अनजानी और अदृश्य ताकत है जो सूरज ढलते ही वहां अपना पूरा कब्जा जमा लेती है? क्या वाकई हमारी इस देखी भाली दुनिया के विज्ञान से परे भी कोई दूसरी दुनिया है जो हमें लगातार और सीधे तौर पर चुनौती दे रही है? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के सटीक जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो दिल थाम कर बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजस्थान की तपती रेत और अरावली की मजबूत सीना ताने खड़ी पहाड़ियों के बीच छुपा है वो गहरा राज, जिसे आज पूरी दुनिया भानगढ़ का किला के नाम से जानती है। जी हाँ, वही भानगढ़ जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये सिर्फ पत्थरों का एक मामूली खंडहर नहीं है, बल्कि सदियों से दफन एक ऐसा खतरनाक तिलिस्म है जिसे आज तक कोई भी साइंस या तकनीक नहीं तोड़ पाई है। इतिहास के पन्नों को अगर हम थोड़ा पलटें तो साफ पता चलता है कि 16वीं सदी में ये एक बेहद खूबसूरत, आबाद और व्यापारिक रूप से एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे बसाया था और बाद में राजा माधो सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। उस दौर में यहाँ की रौनक और भव्यता दूर दूर तक मशहूर थी। हजारों की भारी आबादी, दिन रात सजते हुए विशाल बाजार, भव्य और आलीशान महल और खुशहाल जिंदगी जीते लोग, यही भानगढ़ की असली पहचान थी। लेकिन फिर अचानक समय के पहिए ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसने रातों रात इस हंसते खेलते और चहकते शहर को एक खौफनाक वीराने में बदल कर रख दिया। आज जब 2025 में आप वहां कदम रखते हैं तो आपको वहां कोई इंसान नजर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ पत्थरों की एक अजीब सी खामोशी और डरा देने वाला सन्नाटा मिलता है। सबसे बड़ा सवाल और भानगढ़ का सबसे पहला रहस्य यही है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने इतने बड़े और समृद्ध शहर को एक ही झटके में पूरी तरह से खाली करवा दिया। ना तो वहां कोई भयंकर युद्ध हुआ जिसके निशान मिले हों, ना कोई भयानक महामारी फैली जिसका जिक्र किसी किताब में हो, और ना ही किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ के कोई सबूत आज तक वहां की जमीन में मिले हैं। फिर हजारों की तादाद में लोग अचानक बिना अपना सामान लिए कहां गायब हो गए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने कोई खौफनाक फरमान जारी किया हो और पलक झपकते ही पूरा का पूरा शहर अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ हो। बड़े बड़े इतिहासकार और पुरातत्व विभाग के लोग आज भी अपना सिर खुजाते हैं कि बिना किसी ठोस और तार्किक वजह के इतना बड़ा पलायन कैसे मुमकिन है। आज के इस आधुनिक युग में जब हम सैटेलाइट से हजारों फीट जमीन के नीचे का पानी और खनिज खोज लेते हैं, तब भी भानगढ़ के इस अचानक वीरान होने का कोई भी पुख्ता वैज्ञानिक कारण हम नहीं खोज पाए हैं।
ये एक ऐसा रहस्य है जो भानगढ़ की चौखट पर कदम रखते ही हर इंसान के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस रहस्यमयी किले से जुड़ी सबसे पहली और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कोई कोरी अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुख्ता सरकारी दस्तावेज है जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। नंबर 1, भारत सरकार का वो इकलौता चेतावनी बोर्ड। जरा सोचिए, भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग, जो पूरी तरह से विज्ञान, कार्बन डेटिंग और ऐतिहासिक तथ्यों पर काम करता है, उसने खुद इस किले के बाहर एक लोहे का बोर्ड लगा रखा है। इस बोर्ड पर साफ और कड़े शब्दों में एक चेतावनी लिखी है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। पूरे भारत में हजारों ऐतिहासिक इमारतें, किले और खंडहर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी ऐतिहासिक इमारत के बाहर सरकार द्वारा ऐसा चेतावनी बोर्ड लगना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और चौंकाने वाली बात है। आखिर एक सरकारी संस्था जो अंधविश्वासों को नहीं मानती, उसे ऐसा बोर्ड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? स्थानीय लोगों और पुरानी फाइलों के जानकारों की माने तो जब शुरुआत में इस किले की देखरेख के लिए रात के वक्त गार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई थी, तो उनके साथ बेहद खौफनाक घटनाएं घटी। कुछ गार्ड्स ने रहस्यमयी तरीके से अपनी मानसिक सुध-बुध खो दी, तो कुछ ने ऐसी दहशत का सामना किया कि उन्होंने दोबारा उस किले की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ये वो घटनाएं थीं जिन्हें फाइलों में दर्ज तो नहीं किया गया, लेकिन उनका असर इतना गहरा था कि प्रशासन को मजबूरन ये नियम बनाना पड़ा कि सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान इस किले की सीमा के अंदर कदम नहीं रखेगा। ये बोर्ड खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भानगढ़ की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा जरूर है जो हमारे और आपके सामान्य विज्ञान की समझ से बहुत दूर और बहुत खतरनाक है। नंबर 2, बिना छत वाले घरों का वो तिलिस्म जो विज्ञान को मात देता है। भानगढ़ के खंडहरों में जब आप घूमते हैं तो आपको एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला पैटर्न नजर आता है। किले के मुख्य परिसर और उसके आसपास बाजार के जितने भी पुराने घर या दुकानें बनी हैं, उनमें से किसी पर भी छत नहीं है। दीवारें अपनी जगह पूरी मजबूती से खड़ी हैं, लेकिन उनके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से खुला हुआ है। आप कहेंगे कि समय के साथ छतें गिर गई होंगी, लेकिन रहस्य ये नहीं है कि पुरानी छतें नहीं हैं। असली रहस्य और दहशत की बात तो ये है कि स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी अगर कोई इन दीवारों पर छत डालने की कोशिश करता है तो वो छत टिक नहीं पाती। चाहे आप कितना भी मजबूत सीमेंट लगा लें, लोहे के गर्डर डाल लें या फिर आधुनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर लें, कुछ ही दिनों में वो छत बिना किसी तूफान, बिना किसी भूकंप या बिना किसी कारण के अपने आप ढह जाती है। कई बार तो छत गिरने से बड़े हादसे भी हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे भानगढ़ की हवाओं में कोई ऐसा नियम लिखा हुआ है कि भानगढ़ की छाया से ऊपर कोई नहीं उठ सकता। ये बात सिर्फ कोई सुनी सुनाई अंधविश्वास की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास और वर्तमान में दर्ज वो बार बार घटित होने वाली घटना है जिसने सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। विज्ञान कहता है कि अगर नींव मजबूत है और गुरुत्वाकर्षण का सही हिसाब रखा गया है तो छत को टिकना ही चाहिए, लेकिन भानगढ़ में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम भी जैसे किसी अदृश्य खौफ के आगे काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 3, साधु बालूनाथ का वो श्राप जो आज भी टूटा नहीं है। भानगढ़ की इस बर्बादी और छतों के न टिकने के पीछे एक ऐसी किंवदंती जुड़ी है जिसे वहां का बच्चा बच्चा जानता है। ये कहानी है गुरु बालूनाथ की। इतिहास बताता है कि जब भानगढ़ बसाया जा रहा था, तब किले के ठीक पास गुरु बालूनाथ नाम के एक बेहद सिद्ध और शक्तिशाली साधु तपस्या किया करते थे। जब राजा ने वहां किला और शहर बसाने की इजाजत मांगी तो साधु बालूनाथ ने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि शहर बसा लो, लेकिन किले की ऊंचाई कभी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई मेरे ध्यान स्थल या मेरी कुटिया पर पड़े। जिस दिन ऐसा हुआ वो भानगढ़ का आखिरी दिन होगा। राजा ने शुरुआत में इस बात का ध्यान रखा, लेकिन समय के साथ राजा के वंशजों में घमंड आ गया और उन्होंने किले को और ज्यादा ऊंचा बनाना शुरू कर दिया। अंततः एक दिन वो हुआ जिसका डर था। सूरज ढलते समय किले की सबसे ऊंची इमारत की परछाई सीधा साधु बालूनाथ की कुटिया पर जा पड़ी। कहा जाता है कि साधु का ध्यान टूट गया और उनके भयंकर क्रोध से निकला हुआ एक श्राप पूरे भानगढ़ पर कहर बनकर टूट पड़ा। उन्होंने श्राप दिया कि इस जगह पर कभी कोई बस नहीं पाएगा और ये पूरा शहर एक झटके में खंडहर बन जाएगा।
और हैरान करने वाली बात देखिए कि ठीक वैसा ही हुआ। आज भी उस किले के पास साधु बालूनाथ की वो छतरी और कुटिया मौजूद है और आज भी भानगढ़ उस श्राप की आग में जलता हुआ नजर आता है। कोई भी बसावट आज तक वहां टिक नहीं पाई है। नंबर 4, तांत्रिक सिंघिया का काला जादू और राजकुमारी रत्नावती की कहानी। बालूनाथ के श्राप के अलावा एक और कहानी है जो भानगढ़ के जर्रे जर्रे में खौफ बनकर तैरती है। ये कहानी पूरी तरह से थ्रिलर, सस्पेंस और एक तरफा जुनून से भरी हुई है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राजपूताने में थे। उसी राज्य में एक सिंघिया नाम का तांत्रिक रहता था जो काले जादू यानी डार्क मैजिक का बहुत बड़ा उस्ताद था। वो राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो गया और उन्हें पाने की जिद पकड़ ली। वो जानता था कि सीधे तौर पर वो राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक खौफनाक साजिश रची। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार से उनके लिए इत्र, परफ्यूम खरीद रही थी, तो तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर अपना शक्तिशाली काला जादू कर दिया। उसका वशीकरण मंत्र ऐसा था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो खींचा हुआ सीधा तांत्रिक के पास चला आता। लेकिन राजकुमारी को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने उस इत्र की शीशी को पास ही पड़े एक भारी भरकम पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया। इत्र पत्थर पर गिरा और काले जादू के असर से वो भारी पत्थर ही तांत्रिक सिंघिया की तरफ खींचने लगा। पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया, लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने अपनी पूरी काली शक्तियों को इकट्ठा करके एक भयानक श्राप दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि भानगढ़ के लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, ये शहर तबाह हो जाएगा और यहाँ मरने वालों की रूहों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लोग बताते हैं कि इस घटना के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला किया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती सहित शहर के सारे लोग मारे गए और तांत्रिक के श्राप के कारण आज भी उनकी आत्माएं उसी किले में कैद हैं। नंबर 5, घुंघरुओं और चूड़ियों की वो खौफनाक आवाजें। दिन के उजाले में तो फिर भी भानगढ़ एक शानदार ऐतिहासिक स्थल लगता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है वहां का माहौल पूरी तरह से बदलने लगता है। जो पर्यटक दिन में वहां जाते हैं वे भी एक अजीब सी बेचैनी का दावा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात वो आवाजें हैं जिनका जिक्र वहां के स्थानीय लोग और आसपास से गुजरने वाले करते हैं। जब पूरा इलाका सुनसान हो जाता है तब भानगढ़ के उन वीरान बाजारों, जिन्हें जौहरी बाजार कहा जाता था, से अचानक औरतों की हंसी, चूड़ियों के खनकने और पायल की झंकार की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बाजार आज भी सजता है, लेकिन वो इंसानों का नहीं बल्कि साइयों का बाजार है। ASI के कुछ कर्मचारियों ने भी दबी जुबान में ये माना है कि रात के सन्नाटे में उन्होंने कई बार घोड़ों की टापों की आवाजें और तलवारों के टकराने की आवाजें सुनी हैं। वैज्ञानिकों ने इन आवाजों को हवा का दबाव, पत्थरों से टकराती हवा की सीटी और इको प्रभाव कहकर खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने कई साउंड टेस्टिंग इक्विपमेंट भी लगाए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक उपकरण ये साबित नहीं कर पाया कि हवा के दबाव से हूबहू घुंघरुओं और औरतों के रोने की आवाजें कैसे पैदा हो सकती हैं। विज्ञान के पास इन आवाजों का कोई भी सटीक और लॉजिकल जवाब नहीं है। नंबर 6, मौत के सबूत नहीं लेकिन खौफ का एहसास 100%। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो किसी भी तार्किक इंसान का दिमाग सुन्न कर देगा। आमतौर पर जब कोई किला किसी युद्ध, हमले या प्राकृतिक आपदा में उजड़ता है तो वहां तबाही के बहुत सारे सबूत छूट जाते हैं। खुदाई करने पर सामूहिक कब्रें, जले हुए मकानों के निशान या हथियारों के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन भानगढ़ के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ रिसर्च और थोड़ी बहुत खुदाई की तो उन्हें ना तो कंकालों का कोई ढेर मिला, ना ही किसी बड़ी आगजनी या विनाशकारी युद्ध के पुख्ता प्रमाण मिले। ये ऐसे है जैसे वो शहर रातों रात बिना किसी खून खराबे के बस खाली हो गया हो। लेकिन फिर भी जो कोई भी आज भानगढ़ जाता है वो साफ तौर पर कहता है कि यहाँ कुछ है, कोई है जो हमें लगातार देख रहा है। मौत के कोई भौतिक सबूत नहीं है, लेकिन मौत और खौफ की मौजूदगी का एहसास 100% है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल रहस्य है जिसे आज का न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। नंबर 7, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी और वो आखिरी खौफनाक सफर। भानगढ़ के रहस्यों को सुलझाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी का वहां जाना। गौरव तिवारी कोई आम इंसान नहीं थे। वे विदेश से बाकायदा पैरानॉर्मल साइंस की पढ़ाई करके आए थे और हजारों हॉन्टेड जगहों की जांच कर चुके थे। वे भूतों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते थे,
बल्कि उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन ईवीपी रिकॉर्डर जैसे भारी भरकम आधुनिक उपकरण होते थे। गौरव तिवारी और उनकी टीम ने खास अनुमति लेकर भानगढ़ में एक रात बिताई। उस रात उनके उपकरणों में ऐसी जबरदस्त स्पाइक्स और हलचल रिकॉर्ड हुई जिसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। ईएमएफ मीटर की सुइयां पागलों की तरह भाग रही थीं, जो बताता है कि वहां कोई ना कोई बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद थी। गौरव ने खुद माना था कि किले के अंदर कुछ खास जगहों पर उन्हें साफ तौर पर नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि भानगढ़ से लौटने के कुछ समय बाद ही गौरव तिवारी अपने ही घर के बाथरूम में बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनके गले पर एक अजीब सा निशान था और आज तक उनकी इस अचानक दुनिया छोड़ जाने की घटना को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि भानगढ़ की उस रात ने उनके साथ कुछ ऐसा जोड़ दिया था जो उनके साथ ही उनके घर तक आ गया था। ये घटना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है और भानगढ़ के खौफ को 100 गुना बढ़ा देती है। नंबर 8, दिन के उजाले में भी दम घोंटने वाली बेचैनी। ये जरूरी नहीं है कि भानगढ़ सिर्फ रात में ही अपने रहस्य दिखाता है। अगर आप चिलचिलाती धूप में दोपहर के 12 बजे भी भानगढ़ के किले के खास हिस्सों में, जैसे कि नर्तकी की हवेली या तांत्रिक की छतरी के पास जाते हैं, तो आपको अचानक मौसम में बदलाव महसूस होगा। बाहर भले ही कितनी भी गर्मी हो, लेकिन उन खास जगहों पर एक अजीब सी ठंडक और भारीपन होता है। कई टूरिस्ट्स ने दावा किया है कि वहां पहुंचते ही अचानक उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और एक अनजाना सा डर हावी हो जाता है। कुछ लोगों को तो पैनिक अटैक तक आ चुके हैं। वैज्ञानिक इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया या पुरानी बंद जगहों का प्रभाव कह सकते हैं। लेकिन जब सैकड़ों लोग अलग अलग समय पर बिल्कुल एक जैसी ही शारीरिक और मानसिक परेशानी का जिक्र करते हैं, तो ये महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये साबित करता है कि वहां की हवाओं में कोई ऐसा तत्व या ऊर्जा जरूर है जो इंसानी शरीर के नर्वस सिस्टम पर सीधा और गहरा असर डालती है। नंबर 9, आधुनिक मशीनों और कैमरों का अचानक दम तोड़ देना। आजकल हम हर जगह अपने स्मार्टफोन्स और हाईटेक कैमरों के साथ जाते हैं। भानगढ़ जाने वाले कई व्लॉगर्स और टीवी न्यूज चैनल्स की टीमों ने एक बहुत ही अजीब बात नोट की है। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार को पार करके अंदर जाते हैं, उनके फुल चार्ज हुए कैमरों की बैटरियां अचानक तेजी से खत्म होने लगती हैं। कई बार एकदम नए और महंगे कैमरे अचानक काम करना बंद कर देते हैं, स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और ऑडियो रिकॉर्डिंग में भयंकर डिस्टर्बेंस आने लगता है। जैसे ही वे किले की सीमा से बाहर आते हैं, वही उपकरण फिर से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किले के अंदर कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड या कोई अदृश्य जैमर लगा हुआ है जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम कर देता है। विज्ञान में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहा जा सकता है। लेकिन भानगढ़ जैसी सुनसान जगह पर, जहां मीलों तक कोई बड़ा पावर स्टेशन या मोबाइल टावर नहीं है, वहां इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा आखिर आ कहां से रही है? ये आज तक 2025 के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट्स के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 10, नर्तकी की हवेली, नाचनी की हावली का वो अनसुलझा राज। किले के प्रांगण में एक खास जगह है जिसे नर्तकी की हवेली या नाचनी की हवेली कहा जाता है। बताया जाता है कि ये वो जगह है जहां राजा के दरबार की सबसे खास नर्तकियां रहा करती थीं और मुजरे हुआ करते थे। आज ये हवेली लगभग पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों और चौकीदारों का दावा है कि यह पूरे किले की सबसे ज्यादा एक्टिव और डरावनी जगह है। अगर भानगढ़ में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका केंद्र यही हवेली है। कई लोगों ने इस हवेली की खिड़कियों से किसी की परछाई को झांकते हुए देखने का दावा किया है। सबसे ज्यादा घुंघरुओं की आवाजें इसी इलाके से आती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जब भी अपने उपकरण लेकर इस हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके मीटर्स में हमेशा खतरनाक रीडिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे उस हवेली में आज भी कोई अपने पुराने दौर को जी रहा है और उसे किसी भी बाहरी इंसान का वहां आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 11, केवड़े की पेड़ों से आती वो रहस्यमयी खुशबू जो रूह कंपा देती है। भानगढ़ के वीराने में एक और चीज है जो एकदम अचानक से आपका ध्यान खींचती है, और वो है वहां के पेड़ों से आने वाली खुशबू। किले के आसपास केवड़े, पंडानस के कई पुराने पेड़ लगे हुए हैं। आमतौर पर केवड़े की खुशबू बहुत मीठी और अच्छी होती है, लेकिन भानगढ़ में ये खुशबू एक अलग ही खौफ लेकर आती है। कई बार लोगों ने महसूस किया है कि बिना हवा चले अचानक से एक बहुत ही तेज, मीठी
लेकिन सिर चकरा देने वाली खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है। ये खुशबू इतनी तीखी होती है कि इससे इंसान का दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। पैरानॉर्मल साइंस में ऐसा माना जाता है कि अचानक से आने वाली किसी परफ्यूम या फूलों की तेज खुशबू अक्सर किसी आत्मा या अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का पहला संकेत होती है। रत्नावती की कहानी भी इत्र, परफ्यूम से ही जुड़ी है, इसलिए जब भी ये खुशबू आती है तो ये एहसास और भी गहरा हो जाता है कि तांत्रिक और राजकुमारी की वो पुरानी कहानी आज भी उन खंडहरों में जिंदा है। नंबर 12, तापमान का वो अचानक और बिना कारण गिरना, कोल्ड स्पॉट्स। थर्मोडायनामिक्स का नियम कहता है कि किसी भी खुली जगह पर तापमान एक समान रहना चाहिए जब तक कि वहां कोई बाहरी चीज असर न डाल रही हो। लेकिन भानगढ़ किले के अंदर कई कोल्ड स्पॉट्स हैं। ये ऐसी खास जगहें हैं जहां आप एक कदम रखेंगे तो आपको नॉर्मल गर्मी लगेगी और जैसे ही आप दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे आपको एकदम से चिल्ड यानी ठंडी हवा का एहसास होगा, जैसे किसी ने उस 1 मीटर के दायरे में कोई अदृश्य एसी चला दिया हो। तापमान में अचानक 5 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। विज्ञान के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल दुनिया में माना जाता है कि जब भी कोई अदृश्य शक्ति या आत्मा किसी जगह पर रूप लेने की कोशिश करती है तो वो अपने आसपास की सारी गर्मी और ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे वहां का तापमान अचानक से शून्य की तरफ गिरने लगता है। नंबर 13, जानवरों का वो खौफनाक बर्ताव जो विज्ञान से परे है। इंसानों के पास सोचने समझने का दिमाग होता है, वे डर की कहानियां सुनकर खुद डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। जानवरों की छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती है। भानगढ़ के मुख्य द्वार के आसपास रहने वाले आवारा कुत्ते या मवेशी कभी भी किले के अंदर नहीं जाते। अगर आप किसी कुत्ते को जबरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश भी करेंगे तो वो पूरी ताकत लगाकर पीछे भागेगा और अजीब सी आवाजें निकालकर रोने लगेगा। यहां तक कि कई पक्षी भी सूरज ढलने के बाद किले के पेड़ों पर अपना घोंसला नहीं बनाते। जानवरों का यह बर्ताव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वे वहां कुछ ऐसा देखते या महसूस करते हैं जिसे हमारी इंसानी आंखें नहीं देख पाती। उनका यह खौफ किसी तांत्रिक की कहानी से प्रभावित नहीं है, बल्कि वो एकदम असली और प्राकृतिक है, जो भानगढ़ की रहस्यमयी ताकत पर मुहर लगाता है। किले के अंदर गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और मंगला देवी मंदिर जैसे कई बेहद भव्य और खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। इनकी नक्काशी देखकर आप आज के इंजीनियरों को भूल जाएंगे, लेकिन इन मंदिरों में एक बहुत ही डराने वाली और अजीब बात है। इन विशाल मंदिरों के गर्भगृह, सैंक्टम, पूरी तरह से खाली हैं। वहां भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि जब भानगढ़ पर वो खौफनाक श्राप लगा और शहर वीरान होने लगा तो वहां के लोग जाते जाते मंदिरों की मूर्तियों को अपने साथ ले गए या फिर मूर्तियों ने खुद वो जगह छोड़ दी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस जगह पर मंदिर हो लेकिन मूर्ति ना हो और पूजा ना होती हो, वहां बहुत जल्दी नकारात्मक और आसुरी शक्तियां अपना डेरा जमा लेती हैं। आज वो भव्य मंदिर सिर्फ पत्थरों के ढांचे हैं जिनके अंदर कदम रखते ही शांति के बजाय एक अजीब सा खालीपन और डर महसूस होता है।